नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम। फिल्मों और सीरियल में काम पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी कहीं जाकर आपको फिल्मों में काम मिलता है। फिल्मों में काम मिलना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको महंगी मुंबई में जाकर काम के लिए रहना पड़ता है और फिर भी आपको काम मिले ये ज़रूरी नहीं। वहीं बॉलीवुड में लोगों को अपनी पहचान बनाने में बहुत समय लगता है, जिसके बाद ही वो व्यक्ति लोगों के बीच एक अभिनेता या अभिनेत्री बनकर आता है। लेकिन अभिनेता बनने के बाद उसको ये याद रखना होता है कि अब समाज में उनकी एक अलग पहचान बन चुकी है। बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपने काम की शुरुआत फ्लॉप फिल्मों के साथ की थी और धीरे धीरे इन सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों को पहचान मिलने लगी। फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान कई बार अभिनेता और अभिनेत्रियों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बॉलीवुड में एक दूसरे से प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है और यहाँ अभिनेत्रियाँ पैसों के चक्कर में अपनी से बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर लेती हैं। 90 के दशक में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी बॉलीवुड की इस अभिनेत्री ने बहुत कम उम्र में अपने से बड़ी उम्र के डायरेक्टर से शादी करके सबको हैरान कर दिया था और वो हीरोइन थी श्रीदेवी। तो आइए हम आपको बताते हैं उनकी लाइफ से जुड़ा कुछ दिलचस्प किस्से के बारे में विस्तार से। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को साउथ इंडिया में हुआ था और श्रीदेवी ने अभिनय की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। उनकी पहली फिल्म थी जूली, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। श्रीदेवी के बीच में बॉलीवुड से दूरी बना ली और अपने परिवार में बिजी हो गई, लेकिन काफी समय बाद इन्होंने एक बार फिर बॉलीवुड में इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से कदम रखा। इंग्लिश विंग्लिश मूवी में उनके द्वारा किए गए अभिनय को लोगों ने खूब सराहा। कुछ समय पहले इनकी नई फिल्म मॉम ने भी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े। श्रीदेवी का करियर जितना उतार चढ़ाव भरा था, उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प थी। श्रीदेवी की फिल्म करियर जिस समय बुलंदियों पर था, तभी श्रीदेवी और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता यानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिश्ते की खबर पूरे बॉलीवुड में आग की तरह फैल गई थी। श्रीदेवी और मिथुन के रिश्ते की शुरुआत जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान हुई थी। खबर तो यहाँ तक आने लगी थी कि इन दोनों ने लोगों को नजरों से छुपकर मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। उन्हीं खबरों के बीच श्रीदेवी और फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और इन सब चीजों को देखकर मिथुन ने श्रीदेवी से किनारा कर लिया। साल 1988 में इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। जब हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक श्रीदेवी बोनी कपूर को राखी बांधती थी, जिसका खुलासा खुद बोनी कपूर की पहली पत्नी यानी मोना ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में किया था। जिस समय श्रीदेवी मिथुन के साथ रिश्ते में थी, तो मिथुन को श्रीदेवी और बोनी कपूर की नजदीकियों के बारे में खबरें सुनने को मिल रही थी। उस समय श्रीदेवी ने इन सभी अफवाहों को गलत साबित करने के लिए बोनी कपूर को राखी बांधी। श्रीदेवी ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था, तो उस समय उनको सहारा बोनी कपूर की पत्नी मोना कपूर ने ही दिया था। आपको बता दें कि मुंबई के घर न मिलने से परेशान श्रीदेवी को मोना अपने घर में रखने को तैयार हो गई, जबकि उस समय इन दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती है। मोना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि श्रीदेवी को घर लाना मेरे द्वारा लिया गया एक गलत फैसला था और यहाँ तक कि मोना ने यह भी कहा कि कुछ ठीक करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि श्रीदेवी मेरे घर में रहने के दौरान मां बनने वाली थी, जिस वजह से मेरे और मेरे पति बोनी का 19 साल का रिश्ता खत्म हो चुका था। 1996 में बोनी कपूर और श्रीदेवी ने मंदिर में जाकर शादी कर ली, जिसके बाद श्रीदेवी को लोग बुरी नजरों से देखने लगे थे। घर तोड़ने वाली औरत जैसे नामों से पुकारा जाने लगा था श्रीदेवी को। बोनी और मोना कपूर की 2 संतान हैं, अभिनेता अर्जुन और अंशुला कपूर, और ये दोनों अब अपनी नानी के साथ ही रहते हैं। एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने कहा था कि वो श्रीदेवी को कभी भी मां का दर्जा नहीं दे सकते और श्रीदेवी केवल बोनी कपूर की पत्नी हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको बता दें कि मोना कपूर का साल 2012 में मुंबई में निधन हो गया था।
श्रीदेवी और बोनी कपूर, इनके बारे में तो ये सभी जानते हैं। श्रीदेवी बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की वाइफ हैं और जाह्नवी तथा खुशी की मां हैं। लेकिन इस सच के अलावा एक ऐसा भी सच है जिससे बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं, और वो सच कुछ ऐसा है जिसे सुनकर एक बारगी तो आपको भी विश्वास नहीं होगा, मगर सच तो आखिर सच ही होता है। तो चलिए, इससे पहले कि आपका दिमाग चकरा जाए, हम आपको बता ही देते हैं वो हैरान करने वाला सच। दरअसल एक ऐसा समय था जब श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी थी। चौंक गए ना आप? तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों किया था उन्होंने। बोनी कपूर से पहले श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती से प्यार करती थी और उसी दौरान उनकी दोस्ती बोनी कपूर की पत्नी यानी मोना कपूर से हुई। श्रीदेवी को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होने में मदद करते हुए मोना कपूर ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी। क्योंकि उस समय मिथुन श्रीदेवी को डेट कर रहे थे, इसलिए उन्हें श्रीदेवी का बोनी कपूर के घर रुकना शायद सेफ नहीं लगा। उस समय मिथुन के कहने पर श्रीदेवी ने बोनी कपूर को मुंहबोला भाई माना और उन्हें राखी भी बांधती थी। श्रीदेवी और बोनी कपूर का रिश्ता भाई बहन का था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। उसी तरह श्रीदेवी और बोनी कपूर का रिश्ता भी वक्त के साथ बदल गया और मिथुन को जिस बात का पहले से ही डर था वो बात सच साबित हो गई। आपको बता दें कि मिथुन को छोड़ श्रीदेवी बोनी कपूर को दिल दे बैठी, और यही नहीं, शादी से पहले वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और ये बात पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। इस खबर के बाद मोना कपूर को श्रीदेवी को अपने घर में पनाह देने के अपने फैसले पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बोनी कपूर से रिश्ता जोड़ने के बाद श्रीदेवी घर वालों से लेकर बाहर तक लोगों की खूब खरी खोटी सुननी पड़ी और लोग उन्हें घर तोड़ने वाली कहने लगे। लेकिन इस बात पर उन पर कोई असर नहीं हुआ और 1996 में बोनी कपूर और श्रीदेवी ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। भले ही श्रीदेवी के अपने सौतेले बेटे अर्जुन कपूर के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, मगर बोनी कपूर ने हमेशा उनका साथ दिया। हम आपको बता दें कि किसी ने सच ही कहा है कि ग्लैमर इंडस्ट्री के रिश्ते में पेच बड़े ही उल्टे होते हैं और यहाँ तक किसका किससे क्या रिश्ता जुड़ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में श्रीदेवी ने वर्जिनिटी को लेकर भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग वर्जिनिटी को एक महिला की बेशकीमती संपत्ति मानते हैं जिसे वो शादी के बाद पति के साथ ही खो सकती है, जबकि उनके साथ दिक्कत क्या है। आपको बता दें कि बोनी और श्रीदेवी का प्यार कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरा है। दरअसल शुरू में ये एक तरफा प्यार ही था। भले ही इसकी शुरुआत फिल्म मी इंडिया में हुई यानी मिस्टर इंडिया में हुई, लेकिन बोनी श्रीदेवी के प्यार में तभी पड़ गए थे जब वो 1970 के दशक में तमिल फिल्में किया करती थी। बोनी उनसे मिलने के लिए चेन्नई भी गए, लेकिन श्रीदेवी के सिंगापुर के होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर उनकी डेब्यू फिल्म यानी 16वां सावन रिलीज हुई और उसे देखकर बोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि वो बतौर निर्माता श्रीदेवी के साथ फिल्में काम करेंगे। इस कहानी में यह मोड़ तब आया जब श्रीदेवी की मां बहुत बीमार हुई और उनका अमेरिका में इलाज चला। उस दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सहयोग किया। उनकी मां का कर्ज भी बोनी ने ही चुकाया और श्रीदेवी उनके लिए समर्पण से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने बोनी के प्रपोजल को हाँ कह दिया। श्रीदेवी ने 1996 में अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चौंकाते हुए कहा कि अपने में से 8 साल बड़े उम्र के बॉलीवुड प्रोड्यूसर यानी बोनी कपूर के साथ शादी कर ली थी और कहा जाता है कि श्रीदेवी ये शादी टालना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें ये शादी करनी ही पड़ी। मीडिया में उस समय चली खबरों के अनुसार जब श्रीदेवी की शादी फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से हुई, उस दौरान वो प्रेग्नेंट थी और बाद में उनकी 2 बेटियां जाह्नवी और खुशी कपूर हुई। बॉलीवुड जगत में अपनी फिटनेस और ब्यूटी का जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्रियों में एक नाम श्रीदेवी का भी शुमार है। उम्र के इस पड़ाव में जिस तरह से उन्होंने खुद को मेंटेन किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी फिटनेस का राज क्या है? बॉलीवुड की ये हसीना खुद को मेंटेन करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट फिटनेस प्लान फॉलो करने के साथ साथ योग पर भी खूब ध्यान देती हैं। वो करीब 14 सालों से योग सीख रही हैं और श्रीदेवी ने अपने दिन की शुरुआत वो गर्म पानी में शहद
और नींबू डालकर पीने से करती हैं। और श्रीदेवी पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके 4 से 5 बार खाती हैं। शरीर में पानी की कमी ना हो उसका भी वो पूरा ध्यान रखती हैं, जिसके लिए वो दिन भर खूब पानी पीती हैं। अगर बात उनकी ब्यूटी सीक्रेट की जाए तो उसे मेंटेन करने के लिए अपने चेहरे पर ग्लिसरीन और रोज वाटर मिलाकर लगाती है। नेचुरल ब्यूटी में विश्वास रखने वाली श्रीदेवी का ये मानना है कि अगर इंसान अंदर से खुश है तो उसकी चमक चेहरे पर भी नज़र आती ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में बॉलीवुड की कुछ ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।